क्या रचित्रू ने ट्रिगर्ड इंसान और फुकरा इंसान को एक्सपोज कर दिया कंप्लीटली? तो अभी आपने वीडियो देख ही ली होगी जहां पे रचित्रू ने 1 घंटे लंबी वीडियो निकाली है अगेंस्ट बोथ दीज मलान ब्रदर्स, और उनका जो भी सीन हुआ जिसमें रचित्रू और जितने भी उसके साथ लोग थे इंक्लूडिंग मैक्सटन, और वो लाइव स्ट्रीम पर अल्कोहल पी रहे थे। फिर उसके बाद आपको पता ही नहीं कि मैक्सटन ने उल्टा सीधा बोल दिया और उसके बाद नशे में कुछ ट्वीट्स भी किए जिसको बाद में डिलीट कर दिया गया था। यहाँ पे सबसे पहली चीज पे बात करते हैं कि क्या अल्कोहल पीना लाइव स्ट्रीम पे सही है या फिर गलत, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो रचित्रू अपने वीडियो में बताते हैं कि भाई वेस्ट में लोग करते हैं तो हमने वहीं से कॉन्सेप्ट लिया है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर यहाँ पे एक चीज समझनी चाहिए कि वेस्ट से हम जब भी कोई भी चीज उठाते हैं और उसको यहाँ पे करना चाहते हैं तो हमेशा कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी होती है, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, बिकॉज हम दोनों के कल्चर्स काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो वहां पे जो चीज ओके लगे काफी ज्यादा लोगों को, यहाँ पे वो चीज ओके नहीं होगी। दूसरी चीज ये भी आ जाती है कि वेस्ट में अल्कोहल पीने का कल्चर काफी ज्यादा ओपन है। वहां पे डेली लोग पीते हैं, बार में पीते हैं, ओपनली पीते हैं। वहां कोई ऐसा इशू क्रिएट नहीं करता है एज सच जितना हम यहाँ पे इंडिया में देखते हैं। थोड़ा बहुत इश्यूज तो क्रिएट करते हैं, वो तो हर जगह होता ही है, लेकिन इंडिया में कुछ ज्यादा ही है। और उसका रीजन ये है कि इंडिया में छुप छुप के लोग पीते हैं, प्राइवेटली लोग पीते हैं, पब्लिकली इतना ज्यादा नहीं किया जाता है ये सब। और यहाँ पे उसी का एक कारण ये होता है कि लोग अल्कोहल पीते क्यों है। वहां पे तो लोग एंजॉय करने के लिए पीते हैं जनरली, यहाँ पे भी लोग एंजॉय करने के लिए पीते हैं, या फिर मोस्टली लोग पीते हैं अपना गम छुपाने के लिए, या फिर जो उन्होंने अपने इमोशंस इतने टाइम से रिप्रेस कर रखे हैं उनको भुलाने के लिए। अब आ जाते हैं कि भाई मैक्सटन ने यहाँ पे क्या किया। उसने अल्कोहल पी और उसके बाद वो नशे में उसने जो भी उसके इनर थॉट्स थे, जो कि आपको पता है नशे के बाद आप अपने दिमाग का कंट्रोल आपका थोड़ा सा कम हो जाता है और आपके जो इनर रिप्रेस्ड थॉट्स होते हैं वो बाहर आने लगते हैं, और आपका अपने थॉट्स पे, आपके अपने एक्शंस पे इतना ज्यादा कंट्रोल भी नहीं रहता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। तो आई थिंक मैक्सटन के दिमाग में ये चीज काफी ज्यादा चल रही होगी, उसका कुछ ना कुछ इशू हुआ होगा इन दोनों मल्हान ब्रदर्स से, और वो चीज उसके मन में रही होगी काफी टाइम से, और जब उसने अल्कोहल का सेवन किया तो वो लाइव स्ट्रीम पे निकल आई। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अल्कोहल के। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे ठीक नहीं लगता है लाइव पे आप अल्कोहल पियो, भले ही वो चाहे चीज वेस्ट में कितनी चलती हो, यहाँ पे उस चीज के कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एंड हम चाहे कितना ही बात कर लें कि भाई हमने तो 18+ रख रखा था तो 18 से ऊपर के लोग नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। यूट्यूब पे लोग 18 से नीचे की उम्र वाले भी कंटेंट देख ही लेते हैं। किसी को क्या पता चल रहा है, उसने लॉग इन कर दिया, एज 18+ डाल दी और उसके बाद वो इजीली देख सकता है, इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। तो इन सब चीजों का भी हमें थोड़ा बहुत तो ख्याल रखना ही चाहिए। खैर ये सब होने के बाद फिर रचित्रू ने अपनी एक वीडियो निकाली पूरी 1 घंटे की, जिसमें उसने काफी कुछ बोला मल्हान ब्रदर्स के अगेंस्ट में। और जितना मैंने पूरी वीडियो देखी तो मुझे एक चीज समझ में आई कि जो भी इनका फ्रेंडशिप का डायनामिक्स था वो काफी ज्यादा ट्विस्टेड था मल्हान ब्रदर्स और रचित्रू में। एंड आई थिंक उसका प्रॉब्लम भी इसी चीज से था कि भाई गलती मैक्सटन की थी, उसने सब कुछ किया, प्राइवेटली भी बात कर ली लेकिन पब्लिकली अनफॉलो कर दिया और कहीं ना कहीं दोस्ती तोड़ दी। जो कि जितना मुझे वीडियो देख के लगा, जितना मेरे पास अवेलेबल डेटा था, वो दोस्ती कम, आई थिंक एक दोस्ती कह सकते हैं, बट वो एक कन्वीनियंस वाली दोस्ती ज्यादा लग रही थी कि भाई मल्हान ब्रदर्स के एंड से। तो जब तक उनको कन्वीनियंट लग रहा था उसके साथ दोस्ती रखना, उसकी हेल्प लेना या उससे काम करवाना, तब तक दे वर ओके विद हिम। एंड जहां वो कन्वीनियंस खत्म हो जाती थी देन दे फॉरगॉट हिम। एंड रचित्रू के मन में भी काफी ज्यादा चीजें ऐसी चल रही थी जिसको वो अपने मन में ही दबाए रखा। उसने कहा कि चलो ठीक है कोई नहीं, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें पाइल अप होती गई उसके मन में। एंड दिस वाज द कैटलिस्ट जो उसने फिर बाद में उसके बाद वीडियो में सारी चीजें बोली। और एक सेट पैटर्न आपको दिख रहा था कि भाई उसको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था, उसका मजाक उड़ाया जाता था। वो जब भी बोलता था कि भाई मेरा मजाक मत उड़ाओ तो इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था उसको। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें धीरे करके पाइल अप हो रही थी उसके मन में, एंड देन फाइनली ही ब्लर्टेड इट आउट। और रही बात दोस्ती की, तो भाई दोस्ती इज ऑलवेज अ 2-वे स्ट्रीट, इट्स नॉट अ 1-वे स्ट्रीट। दोस्ती वही टिकती है जहाँ पे दोनों पार्टीज म्यूचुअली एक दूसरे का साथ देती है, एक दूसरे को समझती है, नहीं तो फिर वो कन्वीनियंस वाली दोस्ती ही रह जाती है। रही बात फोकस ड्रिंक की, तो भाई फोकस ड्रिंक पे मेरा वीडियो बनाने का मन तो था, शायद मैं फ्यूचर में बनाऊं भी, क्योंकि जब मैंने फोकस ड्रिंक को देखा तो छूटते ही मेरे मन में एक ख्याल आया कि भाई पूरी कॉपी लग रही है प्राइम की। और ब्लिंकिट और जेप्टो और ये जितने भी सब पे इसमें मैंने ट्राई भी किया, मैंने कहा चलो टेस्ट करके देखते हैं, पर वो अवेलेबल नहीं थी। मैंने साइट पे देखा तो मैंने देखा भाई 450 का वो शायद 3 मिल रही थी, तो एक पर बॉटल का प्राइस 150 था। एंड आई वॉज वेरी शॉक कि भाई इतना ज़्यादा हेविली प्राइस कर रखा है। और जैसे ही आप कार्ट पे जाते हो चेकआउट पे तो दिखाता है कि भाई 9 से 10 दिन लगेंगे आने में। तो मैं सोच रहा था कि भाई एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जिसको मुझे पीना है उसके लिए मुझे 9-10 दिन वेट करना पड़ेगा और 150 रुपये देने पड़ेंगे विद जो भी चार्जेस रहते हैं उसके साथ। आई वाज काइंड ऑफ शॉक। मतलब क्या ही बोले यार, मतलब
अब उसकी ऑडियंस है तो वो अपनी ऑडियंस को स्कैम करने का अच्छा तरीका है वैसे। खैर इन सब के बीच में एक मेजर टॉपिक ये भी आता है कि आपको रियलिटी पता चलती है, जितने भी ये इन्फ्लुएंसर्स हैं बड़े बड़े, जितने भी ऑनलाइन क्रिएटर्स होते हैं जनरली, कितने नार्सिसिस्टिक होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड इनको सिर्फ अपना फायदा ही दिखता है मेजरली। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि भाई मुझे नहीं पता है रचित रू ने जितने भी क्लेम्स मारे हैं उसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है, पर जितना वीडियो देख के मैंने एनालाइज किया कि भाई रचित रू वाज काइंड ऑफ रियली हर्ट। जो भी मलान ब्रदर्स ने किया कि भाई प्राइवेटली बोला कि सब ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं है, एंड देन पब्लिकली अनफॉलो कर दिया। खैर ये अनफॉलो फॉलो वाला गेम तो मेरे को समझ में ही नहीं आता है भाई, कि अब दोस्ती के मैट्रिक्स ये रह गए, अरे उसने मुझे अनफॉलो कर दिया, उसने मुझे फॉलो कर दिया। पहली बात तो अगर आपके दोस्ती के मैट्रिक्स ये है, अनफॉलो फॉलो वाली चीज़ है, तो आई थिंक भाई दोस्ती आप ना ही रखो तो ही बेटर है उस इंसान से जिसके मैट्रिक्स ये रहते हैं कि मेरी कुछ लड़ाई हो गई तो अब मैं, मतलब ये शायद 14-15 साल के बच्चे करते थे ऐसी चीज़ें कि अनफॉलो कर दिया, फॉलो कर दिया। और आपकी दोस्ती की मैट्रिक्स अभी तक यही है, इंस्टाग्राम पे अनफॉलो करना, फॉलो करना। तो आई थिंक देयर इज अ वेरी बिग लर्निंग कर्व दैट यू नीड टू गो ऑन टू। और जितने भी एलिगेशन लगाए कि भाई कंटेंट भी कॉपी किया था रचित रू का इन्होंने, और फिर क्रेडिट्स भी नहीं दिए थे, बट इसने फिर भी कुछ नहीं बोला, तो एक वो पैटर्न आपको दिखता ही है कि भाई इंसान अंदर ही अंदर घुट रहा था मन में, पर बाहर बोल नहीं पा रहा था। एंड आई थिंक ही नीडेड समथिंग, और आई थिंक एक इस टाइप के इवेंट की जरूरत थी जहां पे ही रियलाइज व्हाट देयर ट्रू इंटेंशंस एंड व्हाट देयर ट्रू मोटिव्स वर, एंड हेंस दैट वीडियो केम आउट। एंड आई थिंक और भी काफी ज्यादा चीजें बोली थी जहां पे कि भाई बात नहीं करेंगे या दोस्ती तोड़ देंगे। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा ही कुछ बोला था कि बट एल्विश यादव को सपोर्ट करो, ऐसा कुछ सीन था। नहीं सॉरी, माय बैड, एल्विश यादव के अगेंस्ट बोलो, क्योंकि आप मल्हान ब्रदर्स को सपोर्ट करते हो तो अब उनके अगेंस्ट बोलो, ऐसा नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, जो भी सीन था। और ये भी था फोकस ड्रिंक के बारे में अच्छा बोलो, खराब नहीं बोल सकते हो। तो आई थिंक बढ़िया पीआर गेम हो रहा है यहाँ पे। रही बात फोकस ड्रिंक की, तो आई थिंक आई एम गोना मेक अ वीडियो बिकॉज उस ड्रिंक में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, बट लेट्स सी वेदर आई विल मेक इट और नॉट। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस जो भी फसाड के बारे में, जरूर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, वुड लव टू नो। एंड विद दैट आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।